हेलो माय डियर, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ आप सबका और इस पूरे अस्तित्व का कि अस्तित्व अपना काम करवा रहा है। जहां उसको पहुंचना है वहां वो पहुंच रहा है। जिसके दिल को उसने छूना है उसके दिल को वो छू रहा है। जहां उसको अपना मैसेज देना है वहां तक वो अपने आप ही पहुंच रहा है। माय डियर, ये एक ही एनर्जी है जो कि हर किसी में वही अपना काम कर रही है। तो ये कुछ रहस्य होते हैं जो हमें तब पता चलते हैं जब हम अपने अंदर के संसार की तरफ झांकते हैं, अंतर यात्रा पर निकलते हैं। सिर्फ बाहर के संसार में गुम नहीं हो जाते, सिर्फ उसी को सच नहीं समझ लेते। कोशिश करते हैं कि इस शरीर और मन के पार जो चीजें हैं वहां तक हम पहुंच पाएं। उसका एक ही रास्ता है, ध्यान का रास्ता, मेडिटेशन का रास्ता, अपने साथ टाइम बिताने का रास्ता, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है। जब हम अपने साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे हम उस यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइंड होना शुरू हो जाते हैं। वो फ्रीक्वेंसी जो ब्रह्मांड की है उसके साथ हमारी फ्रीक्वेंसी की मैचिंग होनी शुरू हो जाती है। फिर हमें ये सारे रहस्यों का भी पता चलता है और फिर हमारी आंख खुलती है कि जो खुली आंखों से देखा जा रहा है सिर्फ वही सच नहीं है, हमें वही सच लगता है। इस बॉडी और इस माइंड के पार भी बहुत कुछ है। तो ये मिरेकल्स नहीं होते माय डियर, मेहनत करनी पड़ती है। जब हम मेहनत करते हैं तो हमारे माइंड की एक एक करके लेयर्स खुलनी शुरू हो जाती हैं और हम उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अलाइंड हो जाते हैं। तो वहीं पर पहुंचने के लिए उस अंतर यात्रा में मैं आपको आज एक बहुत प्यारा सा पॉइंट बताऊंगी जिससे कि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में आसानी होगी। आपकी मंजिल क्या है? उस परम ऊर्जा में जाकर एक हो जाना, क्योंकि उसी परम ऊर्जा से हम आए हैं और उसी परम ऊर्जा में जाकर हमें समाना है, मर्ज होना है। तो उसके लिए एक बहुत प्यारा सा पॉइंट है जो कि हम कभी कभी अटक जाते हैं वहां पर, संसार में भी और अध्यात्म में भी। वो है ग्रिप, पकड़। अगर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो हमें किसी भी चीज पर कोई ग्रिप नहीं रखनी है, बिल्कुल पकड़ना नहीं है, हमें छोड़ते जाना है। हर चीज को हमें छोड़ना है, चाहे संसार में वो चीजें हैं चाहे अध्यात्म में है। ये ना हो कि संसार की चीजों को छोड़ते जाएं और अध्यात्म में पकड़ बनती जाए। सबसे पहले तो संसार की अटैचमेंट को छोड़ना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। हम संसार की चीजों को नहीं छोड़ पाते इतना। तो पहले संसार की ग्रिप छोड़ेंगे कि आप देखिए अपने आप को ध्यान से कि संसार में बहुत सारी जगह पर आपकी पकड़ होती है। उसकी वजह से मन उलझा रहता है संसार में। कभी बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा पकड़ हो गई, कभी चीजों के ऊपर, सामान के ऊपर, पैसे के ऊपर, पद के ऊपर। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हमारा मन पकड़ बना लेता है। तो अगर आपको आध्यात्मिक यात्रा करनी है या फिर अपने मेन मोटिव पर पहुंचना है कि आप परम ऊर्जा हैं, आपको परम ऊर्जा में जाकर समाना है। तो जब आप संसार में आए थे तब, हाँ ठीक है, पिछले जन्मों का बहुत कुछ था आपके अंदर, लेकिन इस जन्म का कुछ नहीं था। उस टाइम पे आप खाली थे, जो था वो सबकॉन्शियस में था। लेकिन आंखें खोलने के बाद जब हम अपना आसपास देखते हैं, हमारा आसपास का समाज, हमारे पेरेंट्स, हमारा घर परिवार, सब कुछ, तो वहां से हम जो भी सीखते हैं उन सारी चीजों से बहुत सारी पकड़ हमारी पड़ जाती है, बहुत सारी चीजों के ऊपर।
क्योंकि ये चीजें हमें सिखाई नहीं जाती कि रहना है संसार में, बहुत प्यारे ढंग से रहना है, लेकिन कहीं पकड़ नहीं बनानी है अपनी। तो वो पकड़ बन तो जाती है, लेकिन वो इतना तंग करती है कि हम छोड़ नहीं पाते उसको, जिस वजह से हमारी यात्रा आगे नहीं बढ़ पाती, हम अंतर यात्रा पर तो निकल ही नहीं पाते। तो धीरे धीरे पहले संसार के ऊपर पकड़ छोड़नी है, सब काम करने हैं, सब कुछ करना है। ऐसा नहीं है कि संसार छोड़कर भाग जाना है, संसार छोड़ना नहीं है, संसार के भीतर ही रहना है, संसार के अंदर रहते हुए हमें बिना पकड़ से हर काम करना है और धीरे धीरे डिटैच होते जाना है। अपने मन को धीरे धीरे डिटैच करना है। वो हम कब कर पाएंगे? जब हमें मृत्यु याद रहेगी, जब हमें ये याद रहेगा कि एक दिन हमें ये संसार छोड़कर जाना है। अगर आपको अपनी मृत्यु याद नहीं है तो फिर आप बेहोशी में जी रहे हैं, फिर आपको कभी भी अपना मेन मोटिव इस संसार में आने का कभी पता नहीं चलेगा, फिर चाहे आप जितने मर्जी जन्म ले लो। तो जब तक हम अपनी मृत्यु को याद नहीं रखेंगे तब तक हमारी पकड़ बढ़ती जाएगी सारी चीजों के ऊपर। हमारे आसपास संसार में हमें जो भी दिखता है, धन संपत्ति, पद, रिश्ते, सारी चीजों पर हमारी पकड़ बहुत मजबूत होती जाएगी और मृत्यु तो आनी ही है माय डियर। और जब आपका मृत्यु की घड़ियां आएंगी तो आप इन सारी चीजों को छोड़ नहीं पाएंगे, तो बहुत कष्टदायक मृत्यु का सामना आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए जीवन जीने की कला सीखिए। हर पल ये याद रखिए कि एक दिन आपको ये संसार छोड़कर जाना है और वो एक दिन पता नहीं कब है, अभी भी हो सकता है। और अगर अभी आपको ये संसार छोड़कर जाना पड़े तो आपके दिमाग में क्या आएगा? वही सारी चीजें जिनके ऊपर आपने पकड़ बनाई है, और वो तो साथ जाएंगी नहीं, तो क्या करेंगे आप? इसलिए एक समझदारी के साथ जिंदगी जिए, समझ के साथ जिंदगी जिए, ताकि इस फिजिकल लाइफ का भी आनंद आप ले सकें और जब इस धरती को छोड़कर जाना पड़े तब भी आप खुशी खुशी इस धरती को बहुत प्यार से टाटा बाय बाय करके जा सकें। देखिए, जब हम कहीं विजिट करने जाते हैं, कहीं पे भी हम जाते हैं विजिट करने, घूमने के लिए मान लो जाते हैं, तो वहां जाकर हम घर तो नहीं बसा लेते ना, इंजॉय करते हैं। 2 दिन रहना है, 3 दिन रहना है, 1 हफ्ता रहना है, आपको खूब इंजॉय करते हैं। एक कोई जगह भी आप लेते होंगे जहां पर आपको जाके 1 हफ्ते के लिए ठहरना है, या 1 दिन के लिए, या 2 दिन के लिए। और उसके बाद आप कहो कि ये मेरी ही जगह है, आपको छोड़नी तो पड़ेगी क्योंकि आप घूमने के मोटिव से गए हैं। तो अगर आप उसको ऐसा समझने लग जाएं कि ये मेरी ही है, मैं नहीं छोड़ूंगा, पकड़ बन गई, तो देखिए क्या हाल होगा आपका। ऐसे ही हमने ये शरीर लिया है, किसी को 60 साल के लिए, 70 के लिए, 80 के लिए, और अब तो एज भी मैटर नहीं करता। जिस तरह का हमारा एनवायरनमेंट है, जिस तरह हम लोग जी रहे हैं, जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, नाउ एज डजंट मैटर। आप कभी भी इस धरती को छोड़कर जा सकते हैं। तो अगर आपने जगह जगह अपनी पकड़ बना ली है तो माय डियर कैसे जाएंगे इस धरती को छोड़कर? तो ये पकड़ जो है ये छोड़नी है। और उसके बाद अब आप साधना के रास्ते पर चले हैं, अब आपके अंदर ये सत्य की प्यास जग गई है, आपके मन के अंदर ये उठी है ये भावना कि मैं अपने अंदर जाऊं और देखूं कि इस शरीर और मन के पार भी कुछ है। तो आपने अपनी अंतर यात्रा शुरू कर दी। अब माय डियर, अंतर यात्रा में भी पकड़ हो सकती है, एक्सपीरियंसेस होंगे, अब वहां पकड़ पड़ जाएगी, स्टेजेस आएंगी, वहां पकड़ पड़ जाएगी, अच्छी अच्छी स्टेजेस आएंगी,
ईगो भाव आ जाएगा कि मैं सबसे डिफरेंट हूं, ये लोग सारे देखो ये साधना नहीं कर रहे हैं, मैं साधना कर रहा हूं। अहंकार भाव आ गया, ईगो आ गई। और फिर मान लो आपको कोई रिद्धि सिद्धि मिल जाती है, वो तो मिलेंगी, जैसे जैसे माइंड की पावर्स खुलेंगी, माइंड की लेयर्स खुलेंगी, आपको पता चलेगा, आप डिफरेंट नेचुरली होते जाओगे आम लोगों से। तो अब वहां पकड़ पड़ गई। एक टाइम ध्यान में बैठे हैं, बहुत अच्छे अनुभव हुए हैं, दूसरे टाइम पे हुए ही नहीं, पकड़, फिर से वही दुख। ये बहुत बारीक बातें हैं माय डियर, बहुत गहराई से समझने वाली बातें हैं, इनको समझिए। अगर आप अपने परम लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो किसी भी चीज के ऊपर कोई ग्रिप नहीं होनी चाहिए। जिए, शान से जिए, भोगें, पैसे को भी भोगें, पोस्ट को भी भोगें, लेकिन होश में कि इसको कभी भी छोड़ना पड़ सकता है। होश, हर पल होश रखनी है। फिर अंदर जाते जाते कुछ अच्छी रिधियां सिद्धियां अगर मान लो आ गई हैं, अगर आप पकड़ से दूर हैं तो आपको वो हिला भी नहीं पाएंगी। लेकिन अगर आपके अंदर वही पकड़ बनी हुई है तो आप उनको पकड़ लेंगे, फिर वो नहीं छूटेंगी जन्मों जन्मों। आंखें खोलकर चलना है। भीतर, भीतर की आंखें खुली होनी चाहिए। इस तरह से संभल संभल कर चलना है संसार में। आंखें खोले तो संसार को एंजॉय करें विद अवेयरनेस, विदाउट ग्रिप। और आंखें बंद करें तो भीतर के संसार को एंजॉय करें विदाउट ग्रिप, बिना पकड़ के। क्योंकि यहां कुछ भी कभी भी छूट जाने वाला है। तो इतना अटैच नहीं होना किसी चीज के साथ। जिए, संसार को भी भोगें, क्योंकि एक संसारी जो संसार को भोगता है वो पूरी तरह से नहीं भोग सकता। एक सन्यासी जिसको ध्यान में उतरना आता है, संसार को भी वही अच्छे से भोग सकता है, क्योंकि वो प्रेजेंट में जीता है। वो प्रेजेंट में जीता है, इसलिए संसार की हर चीज को बहुत अच्छे से भोगेगा और ऊपर उठ जाएगा उससे। उसकी समझ बहुत अच्छी है। तो कोशिश करनी है ग्रिप ना बने किसी भी चीज के ऊपर, और आप अपनी साधना बहुत अच्छे से करते जाओ और एक दिन उस परम ऊर्जा में जाकर विलीन हो जाओ। यही उस अस्तित्व का मैसेज है कि संभल संभल के चलना है। ग्रिप नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज के ऊपर, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। आपका अपना वीडियो है, आपका अपना चैनल है, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, परमानंद में रहिए। अच्छे से ये जिंदगी जिए, बाहर की भी और अंदर की भी, और फिर अच्छे से इस धरती को बाय बाय बोल के जाना है। ओके माय डियर, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।